कैसी दुनिया। जैरागी गांव के अखरा गांव के बीच में किसी छायादार पेड़ के नीचे बना चबूतरा, जिसे चौपाल भी कहते हैं। वहां चार सहेलियां दिन के तपती दोपहरिया में सीता, मुनिया, काजल और अंजू कित कित खेल रही थी। तभी वहां प्राथमिक विद्यालय जैरागी के शिक्षक श्री राजेश उरांव पहुंचते हैं। सभी बच्चे शिक्षक को देख इधर उधर भागने लगे। शिक्षक राजेश उरांव जी ने सभी बच्चियों को रुकने को कहा। सभी बच्चियां डर रहे थे कि आज तो टीचर डांटेंगे। बड़े ही प्यार से बच्चों को शिक्षक ने बुलाया और पूछा कि आप सभी विद्यालय क्यों नहीं आ रही हो। मुनिया, तुम विद्यालय क्यों नहीं आ रही, क्या कोई दिक्कत है? मुनिया ने बताई, मेरी माँ मजदूरी करने जाती है। मेरा छोटा भाई जो अभी 5 महीने का है, मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ती है, इसलिए मैं अपनी माँ के साथ जाती हूँ। इस कारण मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ। विडंबना यह है कि इन सभी बच्चों में से मुनिया, काजल और अंजू के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। और सीता के तो माता और पिता दोनों ही नहीं है। सीता एक अनाथ बच्ची है जिसकी जिम्मेदारी सीता की वृद्ध दादी के कंधों पर है। मुनिया, काजल और अंजू की घर की सारी जिम्मेदारी इनकी माँ के ऊपर है। काजल के पिता का देहांत हुए 2 साल बीत चुके हैं और मुनिया के पिता का देहांत हुए अभी मात्र 4 महीने ही बीते हैं। अंजू के पिता एक दुर्घटना में 1.5 साल पूर्व अपनी जान गंवा चुके हैं। इन सभी बच्चों के माता या पिता के मौत का जिम्मेदार कौन है? यह एक सवाल है। आदिवासी समाज परंपरागत रूप से प्राकृतिक पूजक होते हैं। आदिवासी समाज पहाड़, जंगल, नदी, गांव की पूजा करते हैं, जिसे सरना धर्म कहा जाता है। समाज में किसी भी प्रकार के उत्सव या शोक स्थिति में, चाहे वह जन्मोत्सव, विवाह उत्सव, अपने घर का पूजन, किसी प्रकार का त्योहार, किसी की मृत्यु भोज हो, सभी प्रयोजनों में शराब दारू को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। दारू से पूजा की जाती है और इसी दौरान शराब को प्रसाद के रूप में सभी को पीने के लिए दिया जाता है। घर में बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी को प्रसाद के रूप में शराब को पीना पड़ता है और चूंकि बचपन से ही सभी को परंपरा के अनुसार प्रसाद के रूप में शराब पीने को मिलता है, जो धीरे धीरे उसकी आदत में शामिल हो जाता है। और शायद ये परंपरा ही एक दिन मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण होता है। काजल के पिता का नाम बंधन पाहन था। जब उसकी मृत्यु हुई तब वह 25 वर्ष का था। उसने 7-8 साल के उम्र से ही शराब पीना सीख लिया था, क्योंकि परंपरा के अनुसार उसे प्रसाद के रूप में शराब पीने को दिया जाता था। बंधन के घर के माली हालत अच्छी नहीं थी। बंधन के पिता कोयला खदान में मजदूरी करते थे। बंधन के पिता ने कभी बंधन के पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण बंधन शिक्षा से कोसों दूर था। जब बंधन के उम्र लगभग 10 वर्ष था, उसी समय से वह भी अपने पिता के साथ कोयला खदानों में मजदूरी किया करता था। मजदूरी करने पर जो भी उसे पैसे मिलता, उस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा वह शराब पीने में उड़ा देता, खर्च कर देता था और नशे की हालत में अपने घर आता। समय से खाना मिलता तो खाकर सो जाता, और यदि समय से खाना नहीं मिलता तो रोज लड़ाई झगड़ा अपने माँ बाप से किया करता था। बंधन का ये रवैया देखकर उसके माता पिता काफी दुखी थे। बंधन को सुधारने, शराब छुड़ाने की बहुत कोशिश कर चुके, बहुत से रिश्तेदार उसे समझा चुके, पर बंधन शराब पीना नहीं छोड़ा। तब उसके माता पिता ने सोचा कि इसे सुधारने का एक ही उपाय है, इसका विवाह कर दिया जाए। बंधन का विवाह 17 साल की उम्र में फुलमनी नाम की एक लड़की से कर दी गई। फुलमनी बगल गांव की लड़की थी। फुलमनी 5 क्लास तक पढ़ी थी। वह काफी समझदार थी। फुलमनी के सूझबूझ के कारण बंधन का वैवाहिक जीवन लगभग 4-5 वर्षों तक काफी अच्छा था। उसके 3 संतान थे, पहला काजल, दूसरा नीमा और तीसरा पुत्र बादल था। एक दिन अचानक बंधन के सीने में तेज दर्द होने लगा और वह खून की उल्टी करने लगा। घर वाले बंधन की स्थिति को देखकर काफी घबरा गए। गांव में अधिकतर लोग अंधविश्वासी होने के कारण टोना टोटका, जादू, तंत्र मंत्र, डायन बिसाहा, भगत, झाड़ फूक आदि पर विश्वास करते थे। गांव के लोग मानते थे भगत तांत्रिक के पास हर बीमारी का इलाज है। फूलमनी को भी लगता था कि उसके गांव के तांत्रिक के पास बंधन का इलाज है और बंधन को तांत्रिक अपनी शक्ति से ठीक कर देगा। फूलमनी अपने पति बंधन को गांव के भगत तांत्रिक के पास ले गई। भगत ने कहा, बंधन को भूत ने पकड़ा है, इसलिए खून की उल्टी कर रहा है।
इस भूत से छुटकारा पाने के लिए एक बकरा और 3 लाल मुर्गे, 2 रंगुआ मुर्गी की बलि देनी होगी। इसके लिए 4000 रुपए लगेंगे। फुलमनी के पास इतने पैसे नहीं थे। फुलमनी अपने रिश्तेदारों एवं अपने पास पड़ोस से बंधन के इलाज के लिए कर्ज में पैसे मांगे, परंतु किसी ने भी उससे पैसे नहीं दिए। अंततः गांव के साहूकार से बंधन के इलाज के लिए 4000 रुपए कर्ज लिया और भगत के द्वारा बताए गए सभी क्रियों के लिए सभी प्रकार के सामग्री बकरा मुर्गी की खरीदारी की और एक दिन भगत को अपने घर पर बुलाकर पूजा करवाई। कुछ दिनों के बाद बंधन की स्थिति और खराब हो गई। बंधन की स्थिति को देखकर गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, फुलमनी, बंधन का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराना होगा। इसे शहर के किसी बड़े अस्पताल के डॉक्टर के कहे अनुसार इसका इलाज कराओ। इसे किसी भूत ने नहीं पकड़ा है, इसे तो किसी बड़े बीमारी ने पकड़ा है। तुम इस झाड़ फूंक के चक्कर में अपना सारा चीज बर्बाद कर दोगी। फुलमनी ने कहा, बाबा, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, ऊपर से साहूकार का कर्ज भी चुकाना है। मैं इसके इलाज अस्पताल में कैसे कराऊं? मैं पैसे कहां से लाऊंगी? मेरे रिश्तेदार भी अब पैसे नहीं दे सकते। मेरे पास मात्र एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। अगर मैं उस छोटे से टुकड़े जमीन को बेचकर इसका इलाज कराऊंगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे जो थोड़े से अनाज उस जमीन से प्राप्त होता है, वह अनाज भी मुझे नहीं मिल पाएगा। फिर मैं अपने बच्चों को कैसे पाल पाऊंगी? इसे मैं क्या खिला पाऊंगी? इसी उधेड़बुन में चिंतित भाव में रहने लगी। घर की स्थिति ठीक नहीं थी और घर पर पैसे भी नहीं थे। ऊपर से साहूकार का कर्ज भी चुकाना था। इसलिए फुलमनी भी मजदूरी करने लगी। कुछ समय और बीत गया और इस बीते समय के साथ साथ बंधन की स्थिति और भी खराब होती चली जा रही थी। अब तो स्थिति ऐसी थी कि उसे बचाने का उम्मीद भी परिवार वाले छोड़ चुके थे। इसी बीच किसी ने बताया कि गांव से कुछ दूर पर दूसरे गांव में संतलाल नाम का एक वैद्य रहते हैं। उनसे बंधन का इलाज कराओ, बंधन निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। फुलमनी बंधन को लेकर वैद्य जी के पास इलाज के लिए ले जाती है। वैद्य श्री संतलाल जी बंधन को देख उसकी बीमारी को समझा और उन्होंने बतलाया कि बंधन को किसी भी प्रकार के भूत प्रेत ने नहीं पकड़ा है, बल्कि इसे तो टीबी तपेदिक बीमारी हो चुकी है और यह बीमारी गंदगी के कारण हुआ है। कोयला खदान में काम करने से खदान के उड़ने वाले गंदगी सांस के द्वारा अंदर जाता है और इसी से तपेदिक बीमारी होती है और इस स्थिति में बीमार आदमी खून की उल्टी करता है। मैं इसके लिए जो दवा दे रहा हूँ, इसे समय समय पर देती रहना, इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। अब सारा भगवान के भरोसे है, भगवान से प्रार्थना करो कि दवा काम कर जाए और जल्दी ठीक हो जाए। ठीक हो जाए तो भगवान को धन्यवाद करना। फुलमनी अपने पति के खूब सेवा करती और समय समय पर दवा देती थी। फुलमनी की सेवा का परिणाम था कि वह धीरे धीरे ठीक होता चला गया। अब धीरे धीरे बंधन चलने फिरने लगा। कुछ दिनों के उपरांत वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया और वह फिर से काम करने के लिए जाने लगा। कुछ समय तक तो बंधन शराब से दूर रहने लगा, परंतु वह ज्यादा दिनों तक शराब से खुद को दूर न रख सका और वह फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। फुलमनी उसे रोज समझाती है कि शराब पीना आपके लिए अच्छा नहीं, शराब पीने से आप फिर से बीमार हो जाएंगे, शराब पीने से आपके पैसे भी बर्बाद होते हैं और आपका स्वास्थ्य भी, आपके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, उसे इस लायक बनाना है कि वह अपने पैरों पर अच्छी तरह खड़ा हो सके और एक अच्छा जीवन जी सके। फुलमनी पढ़ाई के महत्व को समझती थी, इसलिए वह अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजती थी। लेकिन फुलमनी की बातों पर बंधन कभी भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं था और उसे पढ़ाई का महत्व भी समझ में नहीं आ रहा था। बंधन शराब का आदी हो चुका था और एक दिन शराब के नशे में धुत घर के दरवाजे पर पहुंचते ही वह गिर जाता है और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। फूलमनी अपने पति को मृत देख बेहोश हो जाती है। वह अपने जिंदगी से निराश, हताश और उनके सारे सपने चकनाचूर होता नजर आता है। फुलमनी थोड़ी देर बिल्कुल भूत की तरह अनकर जाती है, उसे लगा मानो दुनिया अब खत्म हो गया। बच्चे रोने बिलखने लगते हैं, बच्चों की आवाज सुन गांव की महिलाएं दौड़ी आती है।
बंधन को मृत देख महिलाएं फूलमणि को संभालते हुए पानी का छींटा मारती हैं, जिससे फूलमणि होश में आ जाती है और दहाड़े मार बंधन से लिपटकर बेतहाशा रोने लगती है। महिलाएं फूलमणि को हिम्मत देती है और ढाढ़स बनाते हुए कहती है, फूलमणि अपने आप को संभालो, अगर तुझे कुछ हो गया तो इन बच्चों का क्या होगा? बच्चों का परवरिश देखभाल कौन करेगा? फूलमणि तीनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है और जी भरकर रोती है। उनका रोना देख लगता है मानो धरती फट गया हो। फूलमणि कुछ देर तक बिल्कुल शांत स्थिति में बैठी रहती है। उसके बाद वह अपने मन में सोचती है, मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, पर बंधन ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और मुझे इतनी बड़ी सजा दे दिया। अब मुझे अपने इन बच्चों के लिए जीना है। मुझे तो जीना ही होगा, यदि मैं जिंदा ना रहूं तो मेरे इन बच्चों का इस दुनिया में देखने वाला कोई ना होगा। फिर बंधन की मृत शरीर को अंतिम संस्कार की तैयारी में लग जाते हैं। और अभी काजल की मां बीमार है। घर का सारा काम काजल को करना पड़ता है और उसकी छोटे भाई बहन विद्यालय जाते हैं। इस कारण काजल विद्यालय नहीं जा पा रही है। समाप्त। कहानी का आगे की कड़ी आपको अगले वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इस कहानी को प्रमोट करें। धन्यवाद।